जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत इस बार 30 मई यानी कि सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे योग हैं। दोस्तों, जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, उनके लिए आज हम बताएंगे इस वीडियो में किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या मान्यता के साथ इस व्रत को उठाएं और किस तरीके से आप इस व्रत को संपन्न करें। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहला सवाल आता है कि वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पति की सेहत अच्छी रहती है। ऐसी मान्यता के साथ सुहागनें अपने पति की दीर्घ आयु होने के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इसमें सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ को चिरंजीवी कहा जाता है क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर हर वक्त माता लक्ष्मी का निवास रहता है। इसीलिए बरगद के वृक्ष की पूजा करने से इसीलिए बरगद के वृक्ष की पूजा करने पर कष्ट मुक्त, रोग मुक्त, भय मुक्त होने के साथ साथ पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। ग्रह कलेश की संभावना कम हो जाती है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके टोकरी में सामान लेकर नजदीक के किसी बरगद के वृक्ष के पास जाकर विधिवत उसकी पूजा अर्चना करती हैं और उस पर जल चढ़ाती हैं। वट सावित्री के व्रत का मुहूर्त है अमावस्या की प्रारंभ तिथि 29 मई 2022 को 2:54 से लेकर अमावस्या तिथि समाप्ति 30 मई 2022 को 4:59 तक रहेगी। अब बात आती है कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। तो सुहागन महिलाएं टोकरी में सुहाग का सारा सामान, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक वगैरह ऐसी सारी चीजें जो आप श्रृंगार में यूज करती हैं, वो सारा सामान आपको एक टोकरी में रख लेना है। कच्चा सूत, रोली, चंदन, अक्षत, घर से बना मीठा पकवान, फल, फूल, मिट्टी का दिया, भीगे हुए चने, मिठाई, खरबूज और जल से भरा एक कलश लेकर नजदीक के बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी साथ परिक्रमा करनी है और पूजा करनी है। अब बताते हैं पूजा आपको कैसे करनी है। सुहागन महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करके अच्छे से नए वस्त्र पहनकर अपना सारा सामान जो हमने आपको बताया इसको टोकरी में लेकर बरगद के वृक्ष के पास जाएं। बरगद के पेड़ में रोली और चंदन का तिलक लगाएं। कच्चा सूत बांधकर 5 से 7 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। बरगद के पेड़ पर फल, फूल, मिष्ठान या घर से बना हुआ जो भी पकवान आप लेकर गए हैं उसे चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें और जल से भरे कलश से बरगद के पेड़ को संचित करें, यानी कि उसे अच्छे से जल दें। पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। अब हम आपको बताते हैं कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस पावन दिन पर वट वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है क्योंकि दोस्तों, यही वो दिन है जिस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस मांग लिए थे। दोस्तों, अगर आप वट सावित्री का व्रत रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अगर आपका पहला वट सावित्री का व्रत है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी को हमारी तरफ से वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।